कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद है। भारतीय सिनेमा के शिखर के स्वर्ण युग में लता की आवाज़ बुलंद हुई, समय की कसौटी पर खरी उतरी। उनके गीत एक पीढ़ी का गान बन गए, सपनों को जगाने वाले और प्रशंसा को प्रेरित करने वाले। नमस्कार, मैं हूँ रिद्धि पांडे, आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर एक नाम नहीं, एक युग है। लता मंगेशकर का जाना एक युग के खत्म होने के जैसा है, लेकिन उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। लता जी के जीवन के ऐसे कई सारे किस्से कहानियाँ हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं। लता जी की जीवन यात्रा इतनी आसान नहीं थी जितनी हमें उनकी सफलता की कहानियाँ सुनकर लगता है। इस सफलता के पीछे लता जी की संघर्ष की एक पूरी दास्तां है। लता जी को बचपन में कहा जाता था, तुम्हारी आवाज़ पतली है, तुम कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर ने भी उनकी खूब परीक्षाएं ली थी। 28 सितंबर साल 1929 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो शायद किसी को भी नहीं पता था कि इंदौर की गलियों में जन्मी ये बच्ची संगीत की दुनिया की सरताज बन जाएगी। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए थे। ऐसा बताया जाता है कि लता जी की पहली कमाई 25 रुपये से शुरू हुई थी। करियर शुरू करते वक्त उन्हें किसी ने कह दिया था कि मिर्ची खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। उसके बाद लता जी रोज़ाना 10 से 12 मिर्च खाने लगी थी। आपको पता है, पहले लता मंगेशकर जी का नाम हेमा था, लेकिन जब लता मंगेशकर 5 साल की हुई तब उनके माता पिता ने हेमा से बदलकर लता मंगेशकर नाम रख दिया था। उस वक्त उनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि ये नाम दुनिया भर में इस कदर मशहूर हो जाएगा कि इनकी आवाज़ का जादू हर किसी के दिल में छा जाएगा। लता मंगेशकर ने जब ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, तब ये गाना सुनकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू आ गए थे। और अब लता दीदी हम सब की आंखों में आंसू छोड़ गई। लता जी तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। लता जी का ये गाना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ सदियों तक उनकी पहचान बनी रहेगी। लता जी के आखिरी के कुछ शब्द, मैं इस दुनिया में मौत से बढ़कर कुछ भी सच नहीं मानती। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज पे खड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। मेरे पास इस दुनिया में हर तरह के डिज़ाइन और रंग हैं, महंगे कपड़े हैं, महंगे जूते, महंगे सामान, लेकिन मैं उस छोटे से गाउन में हूँ जो अस्पताल ने मुझे दिया था। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरा घर मेरे लिए महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर में लेटी हूँ। मैं दुनिया के 5 सितारा होटलों में घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल के एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। एक समय था जब हर दिन 7 हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बालों की सफाई करते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर बाल नहीं है। मैं दुनिया भर के विभिन्न 5 स्टार होटलों में खाना खाती थी, पर आज तो दिन में 2 गोली और रात को एक चुटकी नमक ही मेरा आहार है। मैं विभिन्न विमानों पर दुनिया भर में यात्रा कर रही थी, लेकिन आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे में जाने में मेरी मदद कर रहे हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी तरह आराम नहीं मिला, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा था। यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का अर्थ है। अलविदा स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।